नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव और अब भारत लाइव में रातों रात देख रहे हैं। आपको पता है कैबिनेट विस्तार का मामला जो था अटका वो सुलझ गया है, लेकिन अब जो बातें सामने आ रही है एनडीए को लेकर के, एनडीए में जो कहा जाए पहले सब कुछ सही नहीं था, अब सब कुछ सही हुआ है, लेकिन फिर भी मामला कहीं ना कहीं अटका हुआ है। अब डीएनए पर सवाल उठना शुरू हो गया। अब क्या मामला है, क्या मैटर है, चलिए तमाम चीज़ों को जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी सुमन के पास। सुमन जी बताइए क्या पूरा मामला है, डीएनए को लेकर अब सवाल उठने लगा है। विशाल, आपको बिल्कुल याद होगा कि एक बार बिहार में नीतीश कुमार के डीएनए पे सवाल उठा था। बिल्कुल। जिसके बाद भाजपा ने ये सवाल उठाया था, जिसके बाद क्या कुछ समीकरण हुए थे और क्या कुछ राजनीतिक घटनाक्रम हुआ था, क्या बिहार में बदलाव हुआ था, आपको बिल्कुल याद होगा। इन चीजों को जदयू के लोग तो खासतर अभी तक नहीं भूल पाए हैं और नीतीश कुमार अपने दिल में इन बातों को जरूर रखे हुए हैं। तभी जो कुछ भी नीतीश कुमार कर रहे हैं, ऐसे में उनका जो रिश्ता है भाजपा के साथ तो है, लेकिन पूरी तरीके से चीजों को नहीं संभाल पा रहे हैं। डीएनए पे, नीतीश कुमार के डीएनए पे सवाल उठा था। चलिए अब बिहार की अभी मौजूदा परिस्थिति की बात करते हैं। बिहार में जिस ढंग से मंत्रिमंडल का विस्तार जो है काफी लंबे अंतराल के बाद हो गया है, बिल्कुल इसको लेकर के जैसे कि हमने आपको बताया था, भारत लाइव की टीम ने आपको बताई थी किस तरह से तेजस्वी यादव के लिए संभावनाएं थी। संभावनाएं किस दौर में और किस तरीके में। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव 2020 जो हुई है उस दौरान राजद सबसे बड़ी पार्टी बनकर के आई, लेकिन सत्ता से दूर है, कुछ कमियां हैं तेजस्वी यादव। बिल्कुल उनकी अलग स्ट्रेटजी है राजद को लेकर के। राजद तेजस्वी यादव वाला ये बना करके तेजस्वी यादव चल रहे हैं, लालू प्रसाद यादव वाला नहीं। तो अपने जब स्टैंडर्ड से चलते हैं तो तेजस्वी यादव के पास अभी हाथ में वो मौका नहीं मिला है जहां वो प्रूफ कर सके कि तेजस्वी यादव वाला जो राजद है वो लालू प्रसाद यादव वाले राजद से बेहतर है। तेजस्वी यादव रणनीति बना रहे हैं, साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बार बार उन पर आरोप भी लगते हैं कि तेजस्वी यादव कुछ लिमिटेड लोगों से घिरे हुए हैं। 3-4 लोगों से ही तेजस्वी यादव पूरे राजद को समझ रहे हैं। बिल्कुल। और ये भी बात जो है ये कोई और नहीं, राजद के जो पुराने दिग्गजों की बात करें जो लालू प्रसाद यादव के साथ राजनीति करते थे, वो लोग कहीं ना कहीं राजद में तेजस्वी यादव से एक दूरी डिस्टेंस मेंटेन किए हुए हैं, मुख्य धारा में नहीं दिखते हैं। तेजस्वी यादव डिसीजन ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और कुछ लोगों के साथ मिलकर के कर रहे हैं। और यही एक बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव सरकार बनाते बनाते जब एक लहर हो, तेजस्वी यादव के लिए लहर हो, सरकार के विरोध में एक लहर हो, कोरोना का काल हो जिसमें सरकार की जो मिसमैनेजमेंट है वो सबके सामने जग जाहिर हो, सबका सरकार पे गुस्सा हो, बाहर रहने वाले लोग हो, बिहार के अंदर रहने वाले लोगों को गुस्सा हो सरकार पर, उस दौरान भी आप इस मौके को भुना नहीं पाते हैं। भुना पाते हैं इस रूप में कि आप अपनी पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बना करके ले आते हैं, लेकिन सरकार बनाने में और खुद मुख्यमंत्री खुद को प्रोजेक्ट करने में आप कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं। बिल्कुल, ये बात जग जाहिर है। अब देखिए नीतीश कुमार की क्या स्थिति थी, नीतीश कुमार कितने असहज हैं भाजपा के साथ, ये बातें भी सार्वजनिक है। और तेजस्वी यादव और राजद का कुनबा, जो राजद के कुनबे की हम बात कर रहे हैं, राजद के जो नेतागण है शीर्ष पद पे बैठे हुए, उन्होंने एक ऑफर दिया था तेजस्वी यादव को कि आप आइए, राजद के साथ आइए, और लेकिन उसके साथ उन्होंने एक शर्त लगा दिया था। शर्त ये लगा दिया था कि आप आइए लेकिन पुराने वाले एटीट्यूड से नहीं, आपको मानना होगा बिहार में कि तेजस्वी यादव को सीएम बना देना होगा और आप जो है हम आपको सपोर्ट करते हैं, आप केंद्र की राजनीति में जाइए, मोदी जी के समकक्ष एक अपना चेहरा लेकर के आप पीएम मटेरियल थे 2014 में, इसी को लेकर के आप भाजपा से अलग हुए थे। हम इन बातों पर सहमति प्रदान करते हैं, आप पीएम मटेरियल आज भी हैं। ये महागठबंधन के लोग कह रहे थे नीतीश कुमार को आप केंद्र की राजनीति में जाइए, लेकिन नीतीश कुमार बिहार को छोड़ने की स्थिति में नहीं है, बिहार में कुछ होने की स्थिति में नहीं है और बिहार की राजगद्दी को भी छोड़ने की स्थिति में नहीं है। जिस तरह से सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री के पद से दूर नहीं रह पाए थे, उन्होंने अपना पूरा राजनीतिक सहमत का उपयोग करते हुए 2017 में दोबारा नीतीश कुमार को अपने खेमे में ले आया। ठीक उसी प्रकार नीतीश कुमार किसी भी परिस्थिति में बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर ही रहना चाहते हैं। इस बार इतना तगड़ा झटका लगने के बावजूद नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर हैं और ये बातें भी जग जाहिर है। तो आप नीतीश कुमार की रणनीति को समझ सकते हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव इन सभी बातों को लेकर आसान्वित थे कि महागठबंधन के साथ अगर नीतीश कुमार आ जाते हैं, जिस तरह से भाजपा आरोपबाजी कर रही थी, नीतीश कुमार पर बयानबाजी कर रही थी, नीतीश कुमार की नीतियों पर सवाल खड़ा कर रही थी, और अगर बात करें तो भाजपा जो क्राइम पर कभी अलग अलग चीज़ों पर भाजपा के कदावर नेताओं के द्वारा जब नीतीश कुमार पर सवाल खड़ा किया जाता है, नीतीश कुमार की नीतियों पर सवाल खड़ा किया जाता है, तो नीतीश कुमार असहज हो जाते हैं। बिल्कुल। और तेजस्वी यादव इसी मुद्दे को बुलाने में लग जाते हैं। राजद के लोग
लोग, लेकिन अंततः जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाता है और नीतीश कुमार वहां फूलों का गुलदस्ता लेकर के पहुंच जाते हैं और जो बीच के लोग हैं, जो भाजपा ने अलग अलग पावर सेंटर बना दिए थे, अलग अलग खेमा भाजपा में जो अनायास ही बन गया था, उन सभी की शिकायत लेकर के नीतीश कुमार वहां पहुंचते हैं और नीतीश कुमार चाहते हैं कि मेरी जो पुरानी जो बात है, पुराना जो अपना एक इज्जत था, एक पुराना स्थान था, यानी कि हम भाजपा यानी कि अमित शाह और नीतीश कुमार की सीधे बात हो, नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार की सीधी बात हो जी। और जिस बात को बात करें अमित शाह ने शिफ्ट कर दिया था, भूपेंद्र यादव को एक मीडियम बना दिया था, तो इन सभी माध्यमों पर तेजस्वी यादव जो है इस पूरे मामले पर देखें तो नीतीश कुमार अपनी रणनीति साधते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार सफल भी नजर आ रहे हैं। तस्वीर मुस्कुराते हुए सामने आ रही है दिल्ली से। तो ऐसे में तेजस्वी यादव के लिए सभी रास्ते बंद हो गए थे। जैसे ही देख रही है राजद देख रही है, महागठबंधन देख रही है कि अब फिलहाल जो है बंगाल चुनाव तक तेजस्वी यादव के लिए अब कोई रास्ता नहीं बच रहा है जिससे सरकार गिर जाए, बिहार सरकार और सरकार बन जाए और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का कुर्सी मिल जाए, तो तेजस्वी यादव फिर से और जो तेजस्वी यादव और राजद के लोग हैं फिर से नीतीश कुमार के उस पुराने घाव को कुरेदना शुरू कर दिया है जी। और पुराने घाव को कुरेदते हुए एक बार फिर से राजद ने इस पूरे मामले पर चुप्पी तोड़ी है और राजद ने एक बड़ा हमला किया है और हमला करते ही नीतीश कुमार के डीएनए पे सवाल खड़ा कर दिया है। डीएनए पे सवाल उठने लगा है अब। ये दूसरी बार है, एक बार नीतीश कुमार के डीएनए पर पहले भी सवाल खड़ा हो चुका है, लेकिन अब राजद ने इस पूरा जिम्मा संभाला है। इस पूरे राजद जानती है नीतीश कुमार सबसे ज्यादा फीलिंग हर्टेड कहां महसूस करते हैं, डीएनए के सवाल पर, और नीतीश कुमार के डीएनए पर आकर के फिर से राजद ने इस बार सवाल खड़ा कर दिया है और उन्होंने इस घटना का जिक्र किया है। हम आपको सुनाएंगे, ये बातें भी सुनाएंगे, बात भी दिखाएंगे लास्ट में, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि इन्होंने सवाल खड़ा किया है, आपको दिखाएंगे, लेकिन इसके लिए अंत तक आपको जुड़े रहना होगा। बिल्कुल। चलिए आपको बताते हैं, कहा गया है राजद की ओर से यह सवाल खड़ा किया गया है कि नीतीश कुमार पर जब जो है नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल खड़ा किया गया था तो नीतीश कुमार ने अपने नाखून अपने बाल को भेज दिया था। इसका उन्होंने जो व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा है कि नरेंद्र मोदी ने नागपुर के संघ के शाखा में उसे टेस्टिंग के लिए भेज दिया। जब संघ के लोग उसकी टेस्टिंग किए तो हतप्रभ रह गए और उन्होंने कहा, अबाक रह करके उन्होंने कहा, अरे इनका तो यही डीएनए है जो हमारे नरेंद्र मोदी जी का डीएनए है। तो दोनों का डीएनए सेम है, यानी कि नरेंद्र मोदी और माफ कीजिएगा नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के डीएनए को राजद ने सेम बताया है। और उन्होंने यही नहीं रुकते हैं, आप सेम बताने की बात करें तो आपको तो खुश होना चाहिए, जो भी समर्थक है नीतीश कुमार के उनको तो बहुत जल्दी खुश हो जाना चाहिए, ज्यादा खुश हो जाना चाहिए कि नीतीश कुमार का जो डीएनए है वो नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जिनका इतना प्रभाव है, उनसे मिलता है, यानी कि वो उसी कदम पर है। लेकिन नहीं, आपके लिए यही एक राजद ने एक सरप्राइज छोड़ दिया है। राजद ने सरप्राइज के रूप में छोड़ा है कि इन दोनों का डीएनए जो है, जो एक है दोनों का डीएनए, वो जो अगर बात करें जो हिटलर है उसके डीएनए से मैच हो। बिल्कुल। आप देखिए कितना बड़ा जो व्यंग्यात्मक चीज राजद ने कह दिया है, एक बड़ा हमला नीतीश कुमार के डीएनए पे कर दिया है कि नीतीश कुमार का डीएनए मोदी के डीएनए से मैच करता है और नीतीश कुमार और मोदी दोनों का जो डीएनए है वो हिटलर के डीएनए से मैच करता है। देखिए इसके साथ ही राजद की ओर, राजद के लोग यही नहीं रुकते हैं, हम बात कर लेते हैं, अगर राजद की बात करें तो राजद के लोग यही नहीं रुकते हैं। बंगाल चुनाव को लेकर के अभी रणनीति बनाई जा रही है और राजद ने स्पष्ट बात कह दी है कि हम अकेले लड़ें, किसी के गठबंधन में लड़ें, लेकिन ये बातें अभी तय नहीं हुई है। लेकिन एक बात तय हो गई है कि मोदी जी के विरोध में लड़ेंगे और नरेंद्र मोदी को बंगाल में ढकेलते हुए बंगाल की खाड़ी में गिराएंगे और हिंद महासागर और अलग अलग महासागरों से होते हुए वे ट्रंप के डीएनए के पास चले जाएंगे, वो ट्रंप के पास जाएंगे जिनसे उनका डीएनए मैच करता है। अब देखिए डीएनए पर तगड़ा हमला किया है। नरेंद्र मोदी के डीएनए को एक बार हिटलर का डीएनए बता रहे हैं, एक बार नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दोनों के डीएनए को हिटलर का डीएनए बता रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कह रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी में गिरा करके नरेंद्र मोदी को अमेरिका भेज देंगे। अब अमेरिका भेज करके वहां जो है ट्रंप के डीएनए से उनको कंपेयर कर दिया। एक बड़ी बात की है राजद ने और नीतीश कुमार के इस पुराने घाव को राजद ने एक बार फिर से जो है, अगर बात करें घाव को जगा दिया जाता है, उंगली डाल करके जो घाव कहीं भीतर दब गया था उसको राजद ने कुरेद दिया है उस घाव को। और नीतीश कुमार अब इस आंसू को लेकर के क्या करते हैं ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन जैसे ही तेजस्वी यादव के लिए सभी दरवाजे, संभावनाओं के जो दरवाजे फिलहाल जो है बंद होते हुए दिख रहे हैं तात्कालिक तौर पर, ये परमानेंट नहीं है,
संभावनाएं जो है फिलहाल बंद होती हुई दिख रही है, वैसे ही राजद ने एक बड़ा जो है अपना अस्त्र ढूंढ लिया है और नीतीश कुमार के डीएनए पे जाकर के, नरेंद्र मोदी के डीएनए पे जाकर के राजद ने एक बड़ा सवालिया निशान छोड़ दिया है। अब हम चाहेंगे विशाल की एक बार जो है हम उस वीडियो फुटेज को भी दिखा दें जिसमें भारत लाइव के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए जो राजद के कदावर नेता हैं, साथ ही साथ नीतीश कुमार के साथ काम कर चुके हैं, नीतीश कुमार की सरकार में और जदयू पार्टी के से थे और नीतीश कुमार की सरकार में उद्योग मंत्री रह चुके हैं। हम श्याम रजक की बात कर रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पे दो दावा किया है। उन्होंने दावा किया है कि एक तो नीतीश कुमार के डीएनए पे और दूसरा ये दावा किया है कि अभी भी वो 18 विधायक जो हैं अभी भी हमारे संपर्क में है। हम 28 का अभी भी आंकड़ा पूरा करने में लगे हुए हैं। वही दूसरी ओर ज्ञानंद सिंह ज्ञानू भी बड़ा बड़ा दावा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं बीजेपी के मंत्रिमंडल में जिन नेताओं को, कदावर नेताओं को जगह नहीं मिली है, वो सभी लोग एक अलग खेमेबाजी कर रहे हैं। देखिए, बदलाव हो सकता है लेकिन तेजस्वी यादव के लिए अभी गेट फिलहाल बंद है, यही मान के चला जाए। और एक बार चाहेंगे कि वो वीडियो देख लिया जाए। क्यों खड़ा नहीं उतर रही है? क्योंकि जो नरेंद्र मोदी जी इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने एक बार नीतीश जी को कहा था कि आपका डीएनए खराब है। ये कहा था, बड़ा हम लोग को भी वो बहुत खराब लगा था। और उसके लेकर के नीतीश कुमार जी ने अपना नाखून और अपना बाल दोनों नरेंद्र मोदी जी के यहाँ भेजने का काम किया। नरेंद्र मोदी जी ने उस बाल और उस नाखून को नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय जो है उस कार्यालय में भेजने का काम किया और वहाँ समीक्षा हुई तो लगा उनको, जो जांच रिपोर्ट आई कि वो तो मोदी जी का ही जो डीएनए है वही डीएनए नीतीश जी में है और दोनों का डीएनए जो है वो हिटलर और हिटलर के जो प्रचार मंत्री थे गोवल्स, उनसे मिलता जुलता है। तो इस तरह का जो डीएनए है, ये डीएनए तो इस देश का डीएनए है नहीं। भारतीय जनता पार्टी को हम बंगाल और असम में पांव पसारने नहीं दे, बल्कि उनको वहाँ से बंगाल खाड़ी में भेज करके और वो हिंद महासागर, अरब महासागर से गुजरते हुए अपने जो डीएनए है उनका, उसी जो अंग्रेज आए थे वही इलाके से और बंगाल में प्रवेश किए थे, तो उसी बंगाल से उनको भेज करके ट्रंप साहब के जो डीएनए है उसके साथ इनको अपना चले जाए, ये प्रयास कर रहे हैं। और उस प्रयास में हमको महागठबंधन करना हो, हमको अलग लड़ना हो, हमको किसी के साथ लड़ना हो, ये महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी के विचारों को नेस्तनाबूद करना और उसके बंगाल की खाड़ी में डाल देना। तो आपने देखा कि किस तरह से बिहार में बवाल शुरू हो गया है, डीएनए को लेकर सवाल उठना शुरू हो गया है। लेकिन अब यहीं पे विराम देते हैं आज के रातों रात में। फिर मिलेंगे किसी बड़ी खबर के साथ और किसी बड़ी राजनीतिक समीकरण के साथ। तब तक भारत लाइव के साथ जुड़े रहें और देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।